हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ब्यूटीफुल कहानी है और ये बहुत आपको मॉरल स्टोरी एक के बाद एक मैं स्टोरी से बताऊंगी। एक बहुत खूबसूरत जंगल था, बहुत कलरफुल जंगल था। वहाँ पे एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी अपने फैमिली के साथ रहती, परिवार के साथ रहती थी, फ्रेंड्स के साथ रहती थी। वो बहुत खूबसूरत जंगल था, बहुत ऐसे छोटा सा एक टाउन था, विलेज था, एक गांव था। पर गिलहरी बहुत नॉटी भी थी और एक दिन उसको ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा घर से दूर, परिवार से दूर कहाँ जाके देख सकती हूँ कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या क्या मिलता है, कैसे होता है, कौन कौन फल, पक्षी, पौधे हैं। उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो वो ऐसे ही घर से निकल गई। जाते जाते चलते चलते बहुत दूर आ गई। फिर वो भूखी प्यासी ऐसे घूमने लगी, क्योंकि उसको घूमना बहुत पसंद था। तो वो चलने लगी। फिर उसको वहाँ पे बहुत सारे फल मिले, पौधे मिले, फ्रूट्स मिले, वो उसने खाए, एंजॉय कर रही थी। वहाँ पे चिड़िया भी थी, आप देख सकते, वो उसकी फ्रेंड बन चुकी थी, वो उसके आसपास ही घूम रही थी। और गिलहरी भी बहुत क्यूट थी। गिलहरी को बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक टाइम के बाद होता है ना कि घर की याद आ ही जाती है। फिर वो डर गई। फिर उसको एक मिला आउल मिला, उल्लू। वो बहुत स्मार्ट था। आउल ने उसको बताया अपने लाइफ के बारे में कि आपको एक्सप्लोर करना है, नए नए चीज़ें देखनी है, आप ज़रूर देखो, पर फैमिली के साथ देखना है, फैमिली को छोड़ के नहीं देखना है। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप फैमिली को बता के आना चाहिए था। आपके सब घर वाले टेंशन में आ गए होंगे, प्लीज़ आप घर पे चले जाओ। और फिर गिलहरी अपने घर पे आ गई। आप देख सकते हो कितनी हैप्पी थी। फिर गिलहरी ने सब कुछ बताया अपने फैमिली को और फिर वो अपने फैमिली के साथ ही घूमने लगी। गिलहरी बहुत क्यूट और स्मार्ट थी। नेक्स्ट टाइम वो अपने फैमिली के साथ ही घूमने चली गई और नए नए चीज़ें देखने, एक्सप्लोर करने, छूने, एंजॉय करने के लिए निकल पड़ी अपने सैर पे। तो आप भी ज़रूर ऐसे करिएगा, फैमिली के साथ ही घूमने जाना और एंजॉय भी करना। ये रही हमारी पहली स्टोरी, गिलहरी और उल्लू की। अब हम देखते हैं दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी है प्यासा कौवा। एक बात की बात है, किसी जंगल में एक अनोखा कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु उसको पानी नहीं मिला। जब वो बहुत थक गया और आखिर में एक घड़ा उसको दिखा। उसको कुछ ना कुछ ऐसे घड़ा या ऐसे पानी का कुआं ऐसे वो बहुत ढूंढ रहा था, पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो रोने लगा था कि मैं ऐसे ही ना मर जाऊं कि पानी के बिना। वो बहुत प्यासा था, बहुत क्याव 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 चिल्ला रहा था, पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो आसमान में ऊंचे ऊंचे जाके देख रहा था कि कहीं कुआं या घड़ा मिले तो वहाँ पे पानी होगा, या कहीं छोटा सा गांव होगा तो वहाँ पे पानी होगा, पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो ऐसे ही ढूंढ रहा था जंगलों में, विलेज में। फिर उसको एक कुआं दिखा। कुएं में जाके देखा तो वहाँ पे भी पानी नहीं था, कुआं पूरा सूख गया था। फिर वो वहीं पे उसको एक दिखा घड़ा। घड़े में दिखा उसको पानी, थोड़ा सा ही पानी था। जब कौन ऐसा पानी पीना वो चाहे तो चोंच में पानी नहीं आ रहा था। वो कैसे पानी पी सकता था? उसने हर तरीके से पीने के लिए कोशिश की, पर वो सब बेकार गई। चोंच भी वहाँ पे पानी में नहीं जा रही थी। सभी उसने उपाय करके देखे। फिर उसने आसपास इधर उधर देखा। फिर उसने सोचा कि मैं ये घड़ा ही तोड़ दूं। घड़ा तोड़ते तोड़ते वो टोचे मार रहा था घड़े को, पर उसकी चोट दुखने लगी। पर घड़ा इतना मजबूत था कि वो टूट ही नहीं रहा था। फिर उसने आसपास देखा, कुछ मिल रहा है क्या, कोशिश की, पर सब बेकार जा रही थी। फिर उसने ठीक से आसपास देखा, तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने आसपास के कंकड़ एकत्र किए और एक एक करके अपने चोंच में, घड़े में तब तक
डालता रहा पानी, तब तक ऊपर नहीं आ रहा। फिर कौन कैसे भी घड़ा भर गया पानी से। इस तरीके से कोई अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझा के अपना जीवन बचा लिया उस कौवे ने। और कौवा बहुत स्मार्ट था, आप भी देख सकते हो। कौवे ने अपनी सोच बूझ से बहुत अच्छी तरीके से घड़ा भर दिया और शांति से तृप्ति से पानी पिया और अपना जीवन बचा लिया। आप भी ऐसे कर सकते हो, हार नहीं माननी है और आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिल जाएगा। आपने परेशानियों के सब परेशानियों का उपाय होता है, ये आप कभी ना भूलें। और कौवे ने भी ऐसे ही सूझबूझ से अपनी जान बचाई और कंकर को भरते 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 पानी ऊपर आ गया और शांति से पानी पी के अपना जीवन बचा लिया। और कौवा बहुत हैप्पी हो गया था। आप देख ही सकते हो, कौवे ने बहुत अच्छी तरीके से अपना जान भी बचाई और खुश भी हो गया। और वो देख सकते हैं चिड़िया, उसकी फ्रेंड, ये यहाँ पे भी आ गई और ये चिड़िया भी आनंद से फ्लाई करने लगी, उड़ने लगी। आप देख ही सकते हो। चिड़िया रानी बड़ी सयानी कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली, आप देख सकते हो। और कौवा बहुत हैप्पी हो गया था। ये रही हमारी प्यासे कौवे की कहानी। अब हम देखेंगे तीसरी कहानी। सुनना चाहोगे तो सुनो। एक बहुत प्यारी सी बिल्ली थी, उसका नाम था किट्टू। किट्टू बहुत अच्छे से रहती थी। एक छोटे से गांव में रहती थी। वो गांव बहुत सुहाना, प्यारा सा, बहुत क्यूट सा था। वहाँ पे बर्ड्स भी थे, बटरफ्लाई थे और बहुत सारे लोग थे जो अपना खेतीबाड़ी करते थे और अपना गुजारा करते थे। वो किटन उन्हीं की थी, पर वो किटन बहुत नॉटी भी थी। उसको बहुत इधर उधर जाने की आदत थी। वो विलेज से बहुत इधर उधर जाके अपना टाइम स्पेंड करती थी। एक बार उसको एक बटरफ्लाई मिला, फुलपाखरू बटरफ्लाई। फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। बटरफ्लाई तो फ्लाई करता है और वो उड़ता 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 बहुत दूर जाने लगा। और ये अपनी किटन उसके साथ ही पीछे 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 जाने लगी। उसको समझ में नहीं आया कि मैं इतने दूर आ गई हूँ गांव से और वो इसके आगे फंस सकती थी, ट्रबल में आ सकती थी। पर कीटन तो कीटन ही है और वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाने लगी। उसको होश ही नहीं था कि मैं कितने दूर आ गई हूँ हमारे गांव से, सुंदर से गांव से, और ये बटरफ्लाई मुझे ये कहाँ ले आया है। वो चलते गई। वहाँ पे फूल पौधे आप देख सकते हो, बहुत सारा प्यारा सा जंगल था। वहाँ पे पौधे थे, बी थी, बटरफ्लाई थे, फ्लावर्स थे और बहुत खूबसूरत था। पर वहाँ पे एक दरवाजा था। वो वहाँ पे आके रुक गई। ये कहाँ आ गई मैं? तब उसको रियलाइज हुआ मैं घर से बहुत दूर आ गई हूँ। ये दरवाजा बहुत अनोखा था, बहुत अजीब सा भी था, पर बहुत उसको तो क्यूरियस किटन थी। तो वो दरवाजा खोल के उसके अंदर चली गई। अंदर जाके उसने वो दरवाजे के यहाँ पे देखा, दरवाजा खोल के वहाँ पे तो बहुत कलरफुल फ्लावर्स थे, ट्रीज थी और ये फ्लावर्स बात भी कर रहे थे, ट्रीज भी बात कर रही थी और वहाँ के एनिमल्स भी बात कर रहे थे। ये सब उसने देखा और बहुत सारे कलर्स के बीच में ये बहुत सारे फल पौधे झाड़ बहुत सारे थे और ये सब बात भी कर रहे थे, एनिमल्स भी बात कर रहे थे। वो उसको बहुत अजीब सा, अच्छा और क्यूरियस लगा। ये मैं कहाँ गई? उल्लू भी था, हाथी भी था, बटरफ्लाई भी थे, चिड़िया भी थी, बीज भी थे, फ्लावर्स थे। फिर वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गई।
फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे घर चलना चाहिए। और वो उल्लू ने बताया कि आपको घर चले जाना चाहिए और आपकी ये क्यूरियोसिटी आपको बहुत दूर लेके आ गई है, आपको अब घर लौट जाना चाहिए। और आपको क्यूरियोसिटी और रियल लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपको ट्रबल में भी ला सकती है। कि किटन को ये समझ में आ गया कि हम खोजते खोजते कहीं हम ही गुम ना हो जाए। फिर वो अपने घर चलने के लिए दौड़ते दौड़ते चली गई अपने घर। आप देख सकते हो उल्लू ने और एलिफेंट ने उसको समझाया और ये सब जादुई दुनिया है और तुम घर पे अपने विलेज में चली जाओ। किटन अपने घर के आ गई हैप्पीली। और क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, पर बहुत क्यूरियोसिटी आपको खतरे में डाल सकती है, तो इतनी भी क्यूरियोसिटी अच्छी नहीं है। और अपने परिवार के साथ ही आपको हमेशा रहना चाहिए। और किटन अपने गांव में आके खुशी खुशी रहने लगी और उसने गांव में आके सबको ये बात बताई क्यूरियोसिटी, और शेयर किया कि मैजिकल गार्डन और इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कितनी रखनी चाहिए। तो आपने ये स्टोरी सब एंजॉय की होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थर्स्टी क्रो, क्यूरियस किचन एंड आउल एंड स्क्विरल की फ्रेंडशिप। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी स्टोरीज और सॉन्ग्स देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ला 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 ना ना ना।